समर शुरू हो चुका है। अब सन सीधा तुम्हें जलाने वाला है। चाहे तुम स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो या बस 10 मिनट के लिए ही बाहर निकलो, हर दिन थोड़ी थोड़ी टैनिंग, थोड़ा सा स्वेट, थोड़ा सा डस्ट और तुम नोटिस भी नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी स्किन डैमेज होने लगती है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, पर धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा फेस डल लगने लगा है। वो नेचुरली ग्लो जो पहले था वो कम होने लगता है। स्किन अनइवन लगती है, फेस ऑयली लगता है और मिरर में देख के एक अजीब सा डाउट आता है, मैं इतना चेंज कब हो गया। तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हिट होता है, स्पेशली जब तुम बाहर जाते हो या लोगों से मिलते हो। फिर तुम क्या करते हो? रैंडम फेस वॉश यूज करते हो या किसी फ्रेंड ने बोला वो क्रीम लगा लेते हो। 2-3 दिन ट्राई करते हो और फिर छोड़ देते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम बिना समझे सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। तुम सिम्टम ट्रीट कर रहे हो, रूट कॉज नहीं। समर तुम्हारी स्किन के लिए एक चैलेंज नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। या तो तुम हर साल की तरह इग्नोर करोगे और धीरे धीरे डल होते जाओगे, या इस बार थोड़ा स्मार्ट बनोगे और साइंटिफिकली अपनी स्किन को समझ के काम करोगे। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि डैमेज क्यों हो रहा है, तभी तुम उसे सही तरीके से रोक पाते हो। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं तुम्हें कोई फेयर एंड हैंडसम टाइप बकवास नहीं बताने वाला, ना ही 10-15 प्रोडक्ट का एक्सपेंसिव रूटीन। क्योंकि रियलिटी में ग्लो अप प्रोडक्ट से नहीं आता। ग्लो अप एक्चुअली आता है सिस्टम से, डिसिप्लिन से और सही हैबिट से। मैं तुम्हें एक सिंपल और प्रैक्टिकली सिस्टम बताऊंगा जिससे तुम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करोगे, उसका नेचुरली ग्लो वापस लाओगे और सिर्फ स्किन ही नहीं, अपने फेस के फीचर्स जैसे जोलाइन, आईज, लिप्स, नोज सबको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन अगर तुम 30 दिन तक सिंसियरली फॉलो करते हो तो रिजल्ट इतना नोटिसेबल होगा कि लोग खुद पूछेंगे, भाई इतना चेंज कैसे किया। अब समझते हैं बेसिक साइंस, क्योंकि जब तक तुम्हें यह पता ही नहीं होगा कि समर तुम्हारी स्किन के साथ करता क्या है, तब तक तुम सिर्फ रैंडम प्रोडक्ट्स ही यूज करते रहोगे और रिजल्ट जीरो मिलेगा। समर का सबसे बड़ा विलन होता है यूवी रेस। ये इनविजिबल होती है लेकिन डैमेज साइलेंटली करती रहती है। ये मेनली 2 टाइप की होती है, यूवी ए और यूवी बी। यूवी बी रेस तुम्हारी स्किन के आउटर लेयर पर अटैक करती है। ये वही रेस है जो तुम्हें टैन करती है, मतलब स्किन को डार्क बना देती है। जब तुम धूप में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो बिना प्रोटेक्शन के, तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए मेलेनिन प्रोड्यूस करती है और इसी वजह से तुम्हारा फेस अनइवन और डल लगने लगता है। इसी को लोग टैन हो गया बोलते हैं। लेकिन असली डेंजर यूवी ए रेस में है। ये और भी ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि ये डायरेक्टली स्किन के अंदर डीप पेनेट्रेट करती है। ये तुम्हारी स्किन के अंदर जाके कोलेजन को तोड़ती है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो तुम्हारी स्किन को टाइट, स्मूथ और यूथफुल बनाता है। जब कोलेजन ब्रेक होता है तो स्किन अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है, मतलब धीरे धीरे लूज और रफ दिखने लगती है। इसी वजह से तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग सेम एज के होने के बाद भी फ्रेश और ग्लोइंग लगते हैं, जबकि कुछ लोग थके हुए, डल और एज्ड दिखते हैं। ये सिर्फ जेनेटिक्स नहीं होता, ये डेली सन एक्सपोजर और स्किन केयर हैबिट्स का रिजल्ट होता है। अब सिर्फ सनलाइट ही प्रॉब्लम नहीं है, समर में स्वेट, डस्ट और एक्सेस ऑयल भी ऐड हो जाता है। जब तुम बाहर निकलते हो, तुम्हारा फेस स्वेट करता है, उस पर डस्ट चिपक जाती है और स्किन ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है। ये तीनों मिलके तुम्हारे पोरेस को ब्लॉक कर देते हैं, तो अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है एक्नी, पिंपल्स और ब्लैक हेड्स। और सिर्फ एक्नी ही नहीं, ब्लॉक्ड पोरेस और कॉन्स्टेंट ऑयलनेस की वजह से स्किन का टेक्सचर भी खराब होने लगता है, फेस डल लगता है, अनइवन टोन हो जाता है और वो नेचुरल ग्लो कंप्लीटली चला जाता है। मतलब अगर तुमने समर में अपनी स्किन को कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे तुम्हारा फेस डाउनग्रेड होने लगेगा। अब आता है रियल गेम, प्रोटेक्शन। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो डैमेज होने ही नहीं देगा उसको रिपेयर करने की टेंशन भी नहीं होगी। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, पहले स्किन खराब होने देते हैं, फिर प्रोडक्ट से फिक्स करने की ट्राई करते हैं, जबकि स्मार्ट लोग पहले ही प्रोटेक्शन पे फोकस करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, सनस्क्रीन। SPF 30 या 50 डेली यूज करो, चाहे तुम घर के अंदर हो या बाहर। सनस्क्रीन स्किप नहीं
होना चाहिए, क्योंकि यूवी रेस सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट से नहीं बल्कि विंडो के थ्रू भी स्किन तक पहुंच जाती है। साइंस सिंपल है, सनस्क्रीन तुम्हारी स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो यूवी रेस को ब्लॉक करता है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट। तुम्हारा कोलेजन सेफ रहता है और जब कोलेजन सेफ है तो स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी, स्मूथ और यूथफुल दिखेगी। और सिर्फ एक बार लगाना इनफ नहीं होता, हर 3-4 घंटे में रीअप्लाई करना जरूरी है, स्पेशली अगर तुम बाहर हो या स्वेट कर रहे हो। दूसरा स्टेप है हाइड्रेशन। रोज 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बेसिक नहीं, एसेंशियल है। जब तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो सबसे पहला इफेक्ट तुम्हारी स्किन पे दिखता है। स्किन डल और ड्राई लगने लगती है। ग्लो सिर्फ बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। जब बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड होती है तभी स्किन नेचुरली प्लम्प और फ्रेश दिखती है। इसलिए पानी को इग्नोर करना मतलब अपने ग्लो को खुद इग्नोर करना। तीसरा स्टेप क्लींजिंग। दिन में कम से कम 2 बार फेस वॉश करना मस्ट है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। दिन भर जो स्वेट, डस्ट और ऑयल तुम्हारी स्किन पर कलेक्ट होता है वो पोरेस ब्लॉक कर देते हैं, और जब पोरेस ब्लॉक होते हैं तो एक्नी, पिंपल और रफ स्किन स्टार्ट हो जाती है। रेगुलर क्लींजिंग से तुम ये सारी इम्प्यूरिटीज हटा देते हो, जिससे स्किन क्लीन रहती है और ब्रीथ कर पाती है। और चौथा स्टेप जो लोग इग्नोर कर देते हैं, स्वेटिंग थ्रू वर्कआउट। चाहे जिम हो, रनिंग हो या घर पे बेसिक एक्सरसाइज। जब तुम स्वेट करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तुम्हारी स्किन तक बेटर पहुंचते हैं, और जब स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो नेचुरली एक हेल्दी ग्लो आता है जो किसी भी क्रीम या फिल्टर से मैच नहीं हो सकता। मतलब ओवरऑल समझ लो, प्रोटेक्शन ही रियल ग्लो का बेस है। अगर तुमने ये 4 चीजें कंसिस्टेंट कर ली तो तुम्हारी स्किन ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगेगी। अब बात करते हैं असली ग्लो की। जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं उनका ग्लो टेम्पररी होता है। क्रीम लगाई, फेस वॉश किया, थोड़ी देर के लिए स्किन अच्छी लगती है, फिर वापस डल। रियल और परमानेंट ग्लो अंदर से आता है, लाइफ स्टाइल से आता है। स्लीप। अगर तुम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हो तभी बॉडी अपना काम सही तरीके से करती है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारी बॉडी रिपेयर मोड में होती है, डैमेज स्किन सेल्स को फिक्स करती है, नई सेल्स बनाती है और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन्स तुम्हारी स्किन को नेचुरली हील करता है और फ्रेश लुक देता है। लेकिन अगर तुम रात भर फोन चलाते हो, रील्स देखते हो तो नेक्स्ट डे फेस डल, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और पूरा टायर्ड लुक देती है। इसलिए सोने के 1 घंटे पहले फोन बंद कर दो और प्रॉपर स्लीप लो। अब आता है डाइट। जो तुम खाते हो वही तुम्हारे फेस पर रिफ्लेक्ट होता है। सबसे पहले शुगर कम करो। ज्यादा शुगर लेने से तुम्हारी स्किन का कोलेजन डैमेज होता है, और कोलेजन ही वो चीज है जो स्किन को टाइट, स्मूथ और यूथफुल बनाता है। जितना जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस्ड स्नैक, उतना ही ज्यादा डलनेस तुम्हारे फेस पर दिखेगी। इसलिए अगर तुम्हें नेचुरली ग्लो चाहिए तो डाइट क्लीन रखनी पड़ेगी। साथ ही विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑरेंज, लेमन, आंवला ऐसे फूड तुम्हारी स्किन के लिए बेस्ट हैं। ये कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, जिससे स्किन ब्राइट और हेल्दी दिखती है। और सिर्फ यही नहीं, हेल्दी फैट्स भी जरूरी हैं। बादाम और अखरोट जैसे हेल्दी फैट्स वाले नट ये तुम्हारी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज रखते हैं, ड्राइनेस कम करते हैं और एक नेचुरली स्मूथनेस देते हैं। तो ओवरऑल बात सिंपल है, अगर तुम सच में ग्लो चाहते हो तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से काम करना पड़ेगा। सही स्लीप, क्लीन डाइट और कंसिस्टेंट हैबिट्स, यही असली ग्लो का सीक्रेट है। अब आता है वो पार्ट जहाँ रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सिर्फ स्किन नहीं बल्कि तुम्हारे फेस फीचर्स का ओवरऑल लुक चेंज होने लगता है। ये वही चीजें हैं जो तुम्हें इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना देती हैं। जो लाइन, आईज, लिप्स, सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं जो लाइन की। शार्प जो लाइन का मतलब होता है इंस्टेंट अट्रैक्शन। ये फेस को एकदम डिफाइंड और स्ट्रॉन्ग लुक देता है। लेकिन ये सिर्फ जेनेटिक्स का गेम नहीं है, इसके पीछे 2 मेन चीजें होती हैं, लो फेस फैट और थोड़ा मसल एक्टिवेशन। अगर तुम फेस फैट रिड्यूस करते हो तो ऑटोमेटिकली जो लाइन विजिबल होने लगती है। साथ ही कुछ सिंपल एक्सरसाइज हेल्प करती हैं, जैसे चिन लिफ्ट। सीधे खड़े हो जाओ, सीलिंग की तरफ देखो और अपने लिप्स को स्ट्रेच करो। इससे जो एरिया एक्टिवेट होता है इसके 10-15 रेप्स करो। दूसरा है जो क्लेंच। अपने टीथ को लाइट
टाइटली क्लेंच करो और थोड़ी देर होल्ड करो। और हाँ, सिंपल सी चीज, च्युइंगम भी 10-15 मिनट के लिए हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं आईज की। ये तुम्हारा सबसे अट्रैक्टिव फीचर होता है। आईज ही पहले नोटिस होता है, इसलिए इनका फ्रेश और एक्टिव दिखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक सिंपल फोकस एक्सरसाइज कर सकते हो। अपनी फिंगर को आंखों के पास लाओ, फिर धीरे धीरे दूर ले जाओ और उस पर फोकस मेंटेन करो। इससे आई मसल्स एक्टिव रहती है। सुबह उठकर कोल्ड वाटर स्प्लैश करो, इससे आई फ्रेश और लेस पफी दिखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्क्रीन टाइम कम करो, क्योंकि ज्यादा मोबाइल यूज करने से आंखें टायर्ड और डल लगती है। अब आती है नोज। यहाँ रियलिटी समझ लो, नोज की शेप नेचुरली चेंज नहीं होती। कोई एक्सरसाइज या ट्रिक उसको परमानेंटली अल्टर नहीं करेगी, लेकिन तुम उसकी अपीयरेंस इम्प्रूव कर सकते हो। जब तुम्हारा फेस फैट कम होता है और स्किन क्लियर होती है, तो नोज ऑटोमेटिकली शार्प और डिफाइंड लगने लगती है। मतलब इनडायरेक्टली तुम उसका लुक बेटर बना सकते हो। फिर आते हैं लिप्स। पर ड्राई और क्रैक्ड लिप्स इंस्टेंटली अनअट्रैक्टिव लगते हैं, चाहे बाकी फेस कितना भी अच्छा हो। इसलिए लिप्स को स्मूथ और हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। तुम सिंपल लिप स्ट्रेच एक्सरसाइज कर सकते हो। एक स्माइल होल्ड करो कुछ सेकंड के लिए। साथ ही विसल पोज भी हेल्प करता है लिप्स के मसल्स को एक्टिवेट करने में। लेकिन सबसे बेसिक चीज है प्रॉपर हाइड्रेशन और लिप बाम। पानी कम पियोगे तो लिप्स ड्राई ही रहेगी। अब अगर सब कुछ कंबाइन करें तो एक सिंपल डेली रूटीन बनता है जो तुम्हें रियल ग्लो अप देगा। सुबह उठते ही फेस वॉश करो और सनस्क्रीन लगाओ। दिन भर हाइड्रेशन मेंटेन करो और क्लीन डाइट फॉलो करो। शाम को थोड़ा वर्कआउट या फिजिकली एक्टिविटी जरूर करो, क्योंकि फेट लॉस और ब्लड सर्कुलेशन दोनों इम्प्रूव होते हैं। रात को प्रॉपर स्किन केयर और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी स्लीप लो। और इन सब के साथ डेली 10 मिनट फेस एक्सरसाइज ऐड करो। अब एंड में बस इतना समझ लो, ग्लो अप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सीक्रेट हैक नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर तुम ये रूटीन होनेस्टली 30 दिन तक फॉलो करते हो तो तुम्हें खुद मिरर में डिफरेंस दिखने लगेगा, और वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा।